लो फिर जला दिया आज तूने खाना। रोज रोज खाना जला देती है या फिर कच्चा छोड़ देती है। कल मैंने बोला कि खाना कच्चा है तो आज इस महारानी ने खाना ही जला दिया। हद होती है। अगर इसी तरह से खाना बनाती रहेगी तो पूरा राशन बर्बाद होगा और कोई पेट भरकर खाना भी नहीं खाएगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। तू हमेशा यही कहती है लेकिन हमेशा यही हरकत करती है। जब तेरे घर आए थे तब तो तेरी माँ बड़ा बोल रही थी तुझे ये बनाने आता है वो बनाने आता है। अब पता चला महारानी को तो एक मैगी भी बनाने नहीं आती। अगर वो भी बोलूंगी तो जला कर रख देगी। तुझे पता है लोगों की बहू कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है और यहाँ पूरा घर का काम और खाना मुझे ही करना पड़ता है, वरना कोई खाना ही नहीं खाता। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार भूखा रहता है। आज काजल भी बिना टिफिन लिए चली गई और अमित ने भी कुछ नहीं खाया। इतना कहकर सुमित्रा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं, इतनी कोशिश तो कर रही हूँ अच्छा खाना बनाने की लेकिन बन ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे सीखूंगी मैं खाना बनाना और पता नहीं कब तक ये लोग मुझे ऐसे ही ताने मारते रहेंगे। इसी तरह हमेशा संजना खाने को कभी जला देती तो कभी कच्चा छोड़ देती और घर में अक्सर कोई ना कोई भूखा ही रह जाता था। दूसरी तरफ सुमित्रा का मंझला बेटा अमित। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं माँ को किसी भी कीमत पर शादी के लिए मना लूंगा और हमारी कास्ट भी सेम है, इसलिए माँ ज्यादा गुस्सा भी नहीं करेंगी। लेकिन तुमने मुझे बताया था तुम्हारी माँ लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। देखो मेरे परिवार वाले लड़का ढूंढ रहे हैं और अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं मानता हूँ मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है, लेकिन वो मेरी खुशियों के खिलाफ नहीं है। अगर मैं उन्हें मनाऊंगा तो वो मेरी बात जरूर मान जाएंगी। मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा फोन रखो, ऑफिस आ रहा हूँ, वहीं बात करेंगे। इसके बाद अमित फोन कट कर देता है और ऑफिस चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शाम को सुमित्रा के घर उसकी पड़ोसन आती है। ये देखो सुमित्रा बहन बहुत ही सुंदर लड़की है और खानदानी है। खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। और हाँ, जॉइंट फैमिली में रहती है तो हर छोटे बड़े रिश्ते का भी अच्छी तरह ध्यान रखेगी। हाँ लड़की तो बहुत सुंदर है और जितना तू बता रही है उस हिसाब से तो लड़की मुझे पसंद है। बाकी मैं क्या ही कहूँ, शादी तो अमित को करनी है। हाँ तो कौन सा मैं कह रही हूँ कि तुझे शादी करनी है, दिखा दे अमित को भी। वैसे लड़की में तो कोई कमी नहीं है। अरे दिखा तो देती मैं, लेकिन वो क्या है ना, अमित अभी घर पर। माँ मैं घर आ गया। अरे आ गया अमित बेटा, देख तेरे लिए लड़की देखिए, बता कैसी है, तुझे पसंद है या नहीं। माँ आप क्या मेरे आते ही लड़की की बात लेकर बैठ गई। मैं बाद में बात करता हूँ, अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अरे अभी देख लड़की कैसी है और मुझे बता, फिर करते रहना आराम। अरे छोड़ो ना माँ, बाद में बात करते हैं। अरे बताने में क्या जा रहा है तेरा, बता ना। माँ क्यों बार बार परेशान कर रही हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब दोबारा कहता हूँ, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा, मुझे लव मैरिज ही करनी है। मुझे निकिता पसंद है और मेरे ऑफिस की कलीग है, वो बहुत ही अच्छी है, मैं उसी से शादी करूंगा और किसी से भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुझे लव मैरिज नहीं करने दूंगी। हमारे घर अरेंज मैरिज ही होती है और तू भी अरेंज मैरिज ही करेगा। माँ अगर पहले किसी ने लव मैरिज नहीं की तो क्या अब मैं भी नहीं कर सकता क्या? और माँ आप निकिता से मिलकर देखिए तो वो बहुत अच्छी है, हमारे पूरे घर को संभाल सकती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। देख मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बड़ी बहू को तो खाने में कुछ बनाने नहीं आता और अब तू लव मैरिज करके लड़की लाएगा, उसे तो घर का एक काम भी नहीं आता होगा, फिर मैं क्या करूंगी। माँ निकिता ऐसी नहीं है, निकिता बहुत अच्छी है, मैंने उसके हाथ का खाना भी खाया है। अगर आप उसके हाथ का खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ पहले तो सभी कहते हैं, असली रूप तो बाद में पता चलता है। माँ मान जाइए ना भैया की बात, और वैसे भी जरूरी थोड़ी ना है कि अरेंज मैरिज वाली लड़की अच्छा खाना बना सकती है, लव मैरिज वाली नहीं। और फिर बड़े भैया की शादी आपने अपने मन से करवाई थी ना आकाश भैया के लिए, अब तो आपको पता ही है वो कैसा खाना बनाती है। अरे मान जाओ ना सुमित्रा, जब सब कह रहे हैं तो एक बार लव मैरिज वाली बहू लाकर देख लेते हैं। वैसे भी अब अमित तो अपनी जिद छोड़ेगा नहीं, तुम ही मान जाओ। देवर जी की अब लव मैरिज होगी, अच्छी बात है। मुझे माँ जी इतना ताना मारती हैं, जब नई बहू आएगी और उसे कुछ भी बनाने नहीं आएगा तो मुझे थोड़ा कम ताना सुनने को मिलेगा। सही है, करो लव मैरिज, मुझे क्या। सभी के कहने से न चाहते हुए भी सुमित्रा को अमित के लव मैरिज के लिए मानना ही पड़ता है। घर में जो बातें हो रही थी वो घर के बाहर बैठी सुमित्रा की पड़ोसन शकुंतला भी सुनती है और धीरे धीरे फिर एक एक करके सभी पड़ोसियों को सारी बातें बता देती है। इसी तरह एक दिन सभी पड़ोसन सब्जी के ठेले के पास खड़ी होकर बातें कर रही थी। अरे मैंने सुना कि सुमित्रा अपने बेटे अमित की लव मैरिज करवाने वाली है। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अरेंज मैरिज वाली बहू तो उससे संभाली नहीं गई, अब ये लव मैरिज वाली बहू को क्या ही संभाल पाएगी सुमित्रा, पता नहीं लव मैरिज के लिए कैसे मान गई। अरे बात मान सो मान ली,
अब मजा तो तब आएगा जब लव मैरिज वाली बहू आएगी और शर्मिला को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। उसकी बड़ी बहू को तो कुछ बनाने नहीं आता, और अब जो बहू आने वाली है उसे तो घर का एक काम भी नहीं आता होगा। मैंने तो सुना है ऑफिस में काम करती है। बड़ा बुरा हाल होने वाला है सुमित्रा का। अब आस पड़ोस के सभी लोग सुमित्रा की चुगली कर रहे थे और सुमित्रा ये सारी बातें सुन लेती है। लेकिन अब सुमित्रा कर भी क्या सकती थी। अपने बेटे के प्यार और उसकी खुशियों के आगे सुमित्रा को झुकना ही पड़ता है। इसी तरह कुछ महीने में शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। और अब अगले दिन निकिता की पहली रसोई होती है। निकिता की पहली रसोई के रस्म का भी किसी को भी ध्यान नहीं था और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन निकिता को हर रस्म के बारे में पता था और इसलिए वो खुद ही पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए किचन में जा पहुंचती है। क्या बनाऊं मैं सबके लिए? किसी को तो रस्म का ध्यान भी नहीं है। छोड़ो, लव मैरिज है इसीलिए सभी गुस्सा होंगे। कुछ अच्छा सा बनाकर सभी को खुश कर देती हूँ। लेकिन क्या बनाऊं? हाँ, अमित ने मुझे सभी की फेवरेट डिशेस बताई थी, वही बनाती हूँ। सभी खाकर खुश हो जाएंगे। इतना सोच विचार करने के बाद निकिता सभी के पसंद का खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में निकिता के हाथों के बने खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि मैं खुशबू में ही खो जाऊंगी। लेकिन ऐसा खाना तो मेरे नसीब में कहाँ। भाभी के हाथ का ही कच्चा पक्का खाना पड़ता है। इतना अच्छा खाना तो मेरे घर में कोई नहीं बना सकता। बाहर से आ रही होगी ये खुशबू। दूसरी तरफ सुमित्रा, लो आज फिर किसी की बहू अच्छा खाना बना रही है और एक मैं हूँ जिसे इस बुढ़ापे में भी खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ता है। भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हो? एक बहू ऐसी जो कच्चा पक्का खाना बनाती है और दूसरी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। निकिता से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि निकिता भी इतना अच्छा खाना बना सकती है। थोड़ी देर बाद खाने की खुशबू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बाहर मोहल्ले में भी खुशबू आने लगती है और घर के सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठा होते हैं। माँ, आपको कोई खुशबू आ रही है क्या इतने अच्छे खाने की? आ तो रही है, लेकिन इतना अच्छा खाना हमारे नसीब में कहाँ। हमें तो जला भुना ही खाना पड़ता है। आ रही होगी किसी के घर से ये खाने की खुशबू। नहीं माँ, शायद ये खुशबू किचन से आ रही है। ऐसी बात है तो चलो किचन में चलकर देखते हैं। सभी लोग किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि निकिता तरह तरह के यूनिक डिशेस बना रही होती है और उसी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। भाभी, ये सारा खाना आपने बनाया है अपने हाथों से? आपको इतना सब कुछ बनाने आता है? मैंने तो पहले ही कहा था निकिता को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। भैया, ज्यादा इतराइएगा मत भाभी के ऊपर। ये सारा खाना भाभी ने बनाया है, आपने नहीं। वैसे भाभी, आपने मेरी फेवरेट डिश भी बनाई है। हाँ, और साथ में मेरी भी पसंदीदा डिश बनाई है आपने भाभी। मैंने आप सभी की पसंदीदा डिश बनाई है। अब आप सभी बाहर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अब निकिता डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती है और सभी को खाना सर्व करती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और निकिता की बहुत तारीफ करते हैं। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब आज से आप ही मेरे कॉलेज के लिए टिफिन बनाइएगा। हाँ भाभी, और मेरे लिए भी। मैं रोज रोज कैंटीन का खाना खाकर बोर हो गई हूँ। अब हमेशा आपके हाथों की अलग अलग डिशेस खाऊंगी। हाँ, और साथ ही मेरे ऑफिस के लिए भी। फिर सभी लोग हंसी मजाक करते हैं और संजना भी बहुत खुश होती है। संजना और निकिता किचन में। आज तो इतना अच्छा खाना बनाकर तुमने सबका दिल ही जीत लिया। अब से तुम ही खाना बनाना और मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है दीदी? जेठानी और देवरानी दोनों शुरू में तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बाद में जब घरवाले देवरानी की तारीफ करने लगते हैं तो जेठानी को बहुत जलन होती है। इसी तरह एक दिन रूबी अपने घर में किटी पार्टी रखती है और किटी पार्टी में सभी पड़ोसने आती हैं, जहां सुमित्रा भी होती है। और सुमित्रा तो इतनी पतली कैसे हो गई है? अरे पतली तो होगी ही जब एक बहू जला भुना खाना बनाएगी और दूसरी बहू काम करवाएगी तो। ऐसा नहीं, मेरी नई बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर एक बार उसके हाथ का खाना खाओगी तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। होटल का खाना भूल जाओगी, इतना टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा, जेठानी को कुछ नहीं आता और देवरानी को इतना अच्छा खाना बनाने आता है। हम कैसे माने तुम्हारी बात? तुम तो झूठ भी बोल सकती हो। अच्छा ठीक है, तो फिर कल दोपहर का खाना तुम लोग मेरे घर खाना। फिर देखना, होटल का खाना नहीं भूल गई तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से में घर आ जाती है और निकिता को दोपहर का खाना बनाने को बोल देती है। अगली दोपहर सभी पड़ोसन आ जाती हैं। इस बार निकिता के हाथ का खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है और पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। सभी पड़ोसनें डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रही होती हैं। इतने में ही निकिता डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती है और सभी को खाना सर्व करती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं और खाने की पूरी प्लेट साफ कर जाते हैं। अरे सुमित्रा, तूने तो बिल्कुल सही कहा था। तेरी बड़ी बहू से अच्छा खाना तो छोटी बहू बनाती है। खाना सच में बहुत टेस्टी है।
हाँ, खाना तो एकदम लाजवाब है। अच्छा हुआ कि तो लव मैरिज के लिए मान गई। अरेंज मैरिज वाली जेठानी से अच्छा तो लव मैरिज वाली देवरानी खाना बनाती है। मेरे ख्याल से जेठानी को देवरानी से खाना बनाना सीख लेना चाहिए। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। संजना को अब निकिता से खाना बनाना सीख ही लेना चाहिए। आखिरकार निकिता तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन ये बात संजना को अच्छी नहीं लगती। पहले संजना निकिता से नहीं जलती थी, लेकिन अब जलने लगी थी। सभी लोग इस निकिता की इतनी तारीफ करते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। अब देखना कल सुबह मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सभी को निकिता से ज्यादा मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। अब रात को संजना YouTube से देखकर अगले दिन रसोई में खाना बनाने लगती है। अच्छा, तो अब ये डालना है। संजना मसाले डालने लगती है और तभी निकिता आती है। अरे दीदी, ये क्या इतने मसाले क्यों डाल रही हो आप? मसाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम डालिए। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी अपने काम से काम रख। 1-2 दिन तूने अच्छा खाना क्या बना दिया, मेरे बनाए खाने में गलती निकालने लग गई। चल जा यहाँ से, मैं खुद का काम खुद कर लूंगी। अब संजना निकिता को रसोई से भगा देती है और YouTube से देखकर खाना बनाती है और खाने की खुशबू भी अच्छी आने लगती है। कुछ ही देर में संजना अपना बनाया हुआ खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और सभी को खाना सर्व करती है। सभी खाने का पहला निवाला खाते हैं। अरे ये क्या भाभी, सब्जी में तो इतना मसाला है कि क्या ही बताऊं, पूरा मुंह लहरने लगा। भाभी, दाल में तो नमक ही नहीं है, बिना नमक की दाल कैसे खाएं? अरे बहू, ये रोटी तो पूरी जल गई है, भला इसे कोई कैसे खा सकता है? हाथ जोड़कर कहती हूँ तुझे, आज के बाद तू कभी खाना मत बनाना। ऐसा अजीबो गरीब खाना बनाती है कि एक निवाला भी खाया नहीं जाता, ऊपर से राशन की बर्बादी अलग से होती है। निकिता बहू, आज से तू ही खाना बनाना। इतना कहकर सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। संजना निराश मन से अपने कमरे में जाती है। अब मैं क्या करूँ, इतनी कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, लेकिन कोई न कोई कमी तो जरूर रह जाती है। हर बार मुझसे छोटी देवरानी की ही लोग तारीफ करने लगते हैं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मेरे बड़ी बहू होने का इस घर में कोई मान नहीं और छोटी बहू का तो पूछो ही मत। और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और मोहल्ला में खाना बनाने का कंपटीशन रखा जाता है। छोटी बहू निकिता, सुन, मोहल्ले में खाना बनाने का कंपटीशन है तो उसमें पार्टिसिपेट कर ले। मेरा पूरा भरोसा है तो ही जीतेगी। अगर माँ इतना ही कह रही हैं तो ले लो निकिता तुम इस कंपटीशन में हिस्सा। वैसे भी तुम तो खाना अच्छा ही बनाती हो। मैं भी लूंगी भाग। भाभी, घर में तो आपसे खाना बनाया नहीं जाता, वहाँ कैसे बनाएंगी? इंसानों के खाने लायक खाना बनाना है, जानवरों के नहीं। बाहू, तू तो रहने दे, वरना हम सबकी बेकार में बेइज्जती हो जाएगी। संजना उदास हो जाती है। देवर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। दीदी, अगर आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो आप जरूर लीजिए। खाना बनाने की टेंशन आप मत लीजिए, मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी। मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी, जो मुझे परमिशन दे रही हो। और रही बात खाना बनाने की, तो वो मैं खुद सीख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है और फिर YouTube से ट्यूटोरियल देखकर तरह तरह के खाना बनाने की कोशिश करती है। और फिर इसी तरह कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। तो क्या लगता है, सबसे अच्छा खाना किसकी बहू बनाएगी? देखना, सबसे अच्छा खाना मेरी बहू ही बनाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बनाएगी। ऐसे कैसे तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारी बहू बनाएगी? सबसे अच्छा खाना तो मेरी बहू बनाएगी। अच्छा ठीक है, अब ये तो कंपटीशन खत्म होने के बाद पता चलेगा। गेम शुरू करते हैं। अब सभी बहुएं मन लगाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं और संजना ने YouTube से देखकर जो कुछ भी सीखा था उसे याद करके खाना बनाती है कि तभी निकिता की खाने की खुशबू फैलने लगती है। अब सभी बहुओं को खाना रेडी हो चुका होता है और अब बारी आती है जज के खाना टेस्ट करने की। जज सभी का खाना टेस्ट करते हैं तो सबसे अच्छा खाना निकिता का होता है। निकिता ये कंपटीशन जीत जाती है और निकिता को एक प्राइज भी मिलता है। और दूसरी तरफ संजना का खाना टेस्ट करने के लायक भी नहीं होता क्योंकि वो जल जाता है। वैसे सुमित्रा, तेरी पसंद तो बड़ी ही बेकार है। क्यों? अब तू ही देख, तू बहू पसंद करके लाई तो उसे ना ही घर का काम आता और ना ही बाहर का, लेकिन तेरा बेटा अमित लव मैरिज करके बहू लाया, उसे देख बाहर का काम भी आता और घर का भी। हाँ, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। तुझसे अच्छी पसंद तो तेरे बेटे की है। तू ही देख तू कैसी बहू लाई और तेरा बेटा कितनी अच्छी बहू लाया है। ये सारी बातें संजना भी सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने भी लगती है। रोती हुई संजना अपने कमरे में आ जाती है। आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो खाना अच्छा ही बनाने की कोशिश करती हूँ, अब खाना ऐसा बच जाता है तो मैं क्या करूँ? मुझे माँ से खाना बनाना सीख ही लेना चाहिए था। तभी वहाँ निकिता आती है। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? भला इतनी सी बात पर कौन रोता है? आप तो इतनी अच्छी हैं और फिर लोगों का तो काम ही है आग लगाना और लोगों की खुशियाँ बर्बाद करना।
यहाँ से चुपचाप चली जा। मुझे सब समझ में आता है। जानबूझकर तूने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही उस दिन मुझे कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा था। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। निकल जाओ मेरे कमरे से। निकिता वहां से चली जाती है। संजना अपनी माँ को फोन लगाती है और अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उसे सहानुभूति देती है और फिर से फैसला लेती है कि वो अब अच्छा खाना बनाना सीखेगी। अपनी माँ से फोन पर बात करते करते वो किचन में खाना बनाने लगती है। इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा था और खाने की खुशबू भी पूरे घर में फैलने लगी थी कि तभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है और संजना उसे चार्ज में लगाने चली जाती है कि तभी किचन में निकिता आती है। लगता है दीदी ने इसमें हल्दी और मिर्च नहीं डाला। एक काम करती हूँ, मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अगर इस बार भी खाना अच्छा नहीं बना तो वो और भी ज्यादा उदास हो जाएंगी। ये सोचकर निकिता हल्दी और मिर्च मिलाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजना किचन में आती है। खाना बन चुका था। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर में संजना डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लेकर आती है और सभी को खाना सर्व करती है और सभी लोग खाना खाते हैं। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग पहली बार संजना के खाने की तारीफ करते हैं। खाना तो बहुत टेस्टी बना है। हाँ भाभी, आज तो आपके हाथ का खाना एकदम रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है। देखो, अगर मेरा मन करे तो मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, इसीलिए कोई मुझ पर अपना रौब जमाने की कोशिश ना करे। इसके बाद सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और संजना भी बहुत खुश होती है। फिर संजना अपने कमरे में जाती है, फोन ऑन करती है तो देखती है कि उसकी माँ की बहुत सारी कॉल्स आई हैं। वो अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो, क्या हुआ माँ? आपने इतनी बार कॉल क्यों की? अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। उसके बाद खाने में हल्दी और मिर्ची भी डालनी थी, बस इसीलिए बार बार फोन कर रही थी और तेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। वैसे क्या हुआ तेरे खाने का? लेकिन माँ, हल्दी मिर्ची के बिना भी मेरा खाना तो बहुत अच्छा बना था, सभी ने तारीफ की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो खाना तूने बनाया था उसमें हल्दी और मिर्च का ही तो स्वाद होता है। अच्छा छोड़। फिर संजना की माँ फोन कट कर देती है। अगर हल्दी और मिर्च का ही स्वाद होता है तो फिर मेरे खाने में हल्दी और मिर्च किसने डाली? क्या निकिता ने मेरे खाने में हल्दी मिर्च डाली? क्योंकि जब मैं फोन चार्ज में लगाकर किचन में गई थी तब निकिता मिर्ची और हल्दी का डब्बा बंद कर रही थी। मतलब मेरे खाने में उसी ने हल्दी मिर्च डाली, पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आज उसी की वजह से सभी ने मेरी तारीफ की, वरना आज भी मेरे हाथ का खाना बर्बाद ही हो गया होता। हर एक मैं हूँ जो मैंने निकिता को इतना भला बुरा कहा और उसे इतना गलत समझा। अब संजना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत निकिता के पास किचन में जाती है और निकिता से माफी मांगती है। कोई बात नहीं दीदी, आखिरकार एक देवरानी और जेठानी भी तो दीदी और बहन की तरह ही होती हैं। और अब एक बहन अपनी दीदी की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप मुझसे बड़ी हैं, आपके हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। फिर दोनों गले मिलते हैं और निकिता संजना को खाना बनाना सिखाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब निकिता और संजना के बीच बहुत अच्छी बनने लगती है और अमन के बर्थडे के दिन दोनों साथ मिलकर तरह तरह के पकवान बनाती हैं और सभी को वो पसंद आता है। अरे आप दोनों भाभी तो हमेशा एक नदी के दो किनारे की तरह थी और अचानक मिल कैसे गई? इतना प्यार आप दोनों में कहां से आ गया? इसी तरह सभी हंसी मजाक करते हैं और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।